नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सम यूनिवर्सल लॉ में वाले चैप्टर में, और जो दो फार्मूले पर बेस्ड है। एक तो बेस्ड है जो पार्टीशन फंक्शन है, और दूसरा है कि आप किस तरीके से बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल वर्क का ये सब प्रेजेंसी कैलकुलेट करते थे। अ सिस्टम कैन टेक ओनली 3 डिफरेंट एनर्जी। कह रहा है कि एक सिस्टम है और कैन टेक ओनली 3 डिफरेंट एनर्जी, उसकी 3 डिफरेंट एनर्जी है ये, और कह रहा है जूल, और कह रहा है दीज 3 स्टेट कैन अकर इन 2, 5 और 4। और ये जो अलग अलग एनर्जी स्टेट है उनकी जिस लेवल की एनर्जी है, पहले वाले में देखो ई सेकेंड वाली जनरेसी की एनर्जी है ये, और ये फिफ्थ वाली जनरेसी की एनर्जी है ये, और ये फोर्थ वाली जनरेसी की एनर्जी ये है। कह रहा है कि डिफरेंट वेज डिफरेंट रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट टेम्परेचर 100 केल्विन। कह रहा है 100 केल्विन टेम्परेचर पर ये कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी वगैरह का, और सिस्टम में भी फर्स्ट इन वन ऑफ द माइक्रो स्टेट ऑफ द एनर्जी E3, और दूसरा इन द ग्राउंड स्टेट E3। ये आपको कैलकुलेट E1 कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट 100 केल्विन। चलो देखते हैं क्या है। ये फार्मूला आप ऐसे भी जानते हैं, पी आई इज इक्वल टू ई माइनस बीटा ई आई अपान समेशन ऑफ आई और ई टू द पावर माइनस बीटा आई और इनटू बीटा इक्वल टू बी टी आता है। आप ऐसे भी तो आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि कमरे में 10 बच्चे हैं और 10 में से मान लो कि 10 का बच्चे हैं और 10 टॉफियां हैं आपके पास। कमरे में 10 बच्चे हैं और 10 टॉफियां, और इन 10 टॉफियों में आपको उन 10 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे कि एक एक टॉफी सबके पास आएगा, तो किसी एक का परसेंटेज कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1 वाले का और टोटल समेशन ऑफ पी, यही तो कहेंगे परसेंटेज। ऐसे ही तो निकालेंगे ना परसेंटेज। और अगर ये परसेंटेज ना निकालें तो ये क्या निकाले आप, फ्रैक्शन निकाले। क्या निकाले आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज हो गया, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो फ्रैक्शन हो गया। तो आप ऐसे तो निकालते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 P10 तक, ऐसे तो निकालते हैं। तो ये जो फार्मूला है इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लो कि एनर्जी स्टेट में जो भी कुछ आया है वो एक इंडिविजुअल वैल्यू, और वो इंडिविजुअल वैल्यू मान लेते हैं इज इक्वल टू माइनस बीटा ई आई, और अपान यहां पर जितनी भी वैल्यू है, या मैं ऐसे कह दूं कि एन आई इज इक्वल टू एन आई वन N1 N2 प्लस N3, जितने भी वैल्यू है वो एवरेज ऐसे तो निकलेगा ना, कोई इंडिविजुअल वैल्यू और टोटल वैल्यू, यही तो निकलेगा, ऐसे ही तो निकालेंगे। तो ये और पार्टीशन फंक्शन तो आप जानते ही हैं कि एन आई इज इक्वल टू जी आई ई टू द पावर माइनस सी आई अपान के टी, जहां पर ये डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी का मतलब होता है कि लेवल ऑफ स्टेट, और ई आई एनर्जी हो गई, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, ये आपको पता ही है। यहां पर जो ये वैल्यू दे रखा है उस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें तो N1 की वैल्यू, N1 ना कहकर मैं N2 की वैल्यू निकालूं, तो डी जनरेसी कितना गिवन है, 2 गिवन है, e टू दी पावर माइनस ई, अगर मैं यहां पर E1 रख लूं, E1, तो E1 की वैल्यू कितना है, 0 है, और अपान के टी, और सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ई टू दी पावर 0 कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब 1, यहां पर 2 आ गया। और इसी तरीके से अगर मैं N3 निकालूं, कितना निकालना है मुझको, N5 अगर निकालूं तो N5 निकल कर आएगा, तो ये G की वैल्यू फिफ्थ वाला ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, e टू दी पावर माइनस ई आई की वैल्यू कितनी है, 1.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21, और बाई के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू ये गिवन है 1.38 और 10 टू दी पावर माइनस 23 और इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है, 100। तो ये सॉल्व होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये पूरा सॉल्व होकर 5 e टू दी पावर माइनस 1 आ जाएगा, सॉल्व होगा भाई, ये इससे कैंसिल हो गया,
और ये कैंसिल होगा, चलो सॉल्व भी कर लेते हैं। ये इससे कैंसिल होगा e टू दी पावर, और बच रहा है -10 टू दी पावर 21, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +23, और 100 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब e टू दी पावर कितना हो जाएगा बताइए, 5 e टू दी पावर, और 21 में -21 था ही ये, -21 और ये 23 और -1 ही तो आ रहा है, और ये 5 और e टू दी पावर -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.68 होती है, यानी कि ये सॉल्व होकर आएगा 8.4, इतना सॉल्व होकर आएगा। तो n5 इतना सॉल्व होकर आ गया, कितना सॉल्व होकर आया 1.84 सॉल्व होकर आया। इसी तरीके से हम थर्ड वाले का देख लें, थर्ड वाले का देख लें n3, तो g3 ये देख लें, देख रहे हैं, और e टू दी पावर -e3 और अपान kt ये देख रहे हैं। तो ये g3 की वैल्यू कितनी है 4 है, कितना है ये 4 है, और 4 है तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये 1 ये 2 ये 3, हाँ ठीक है ये, तो ये कितना हो जाएगा g3 की वैल्यू 4 है, और e टू दी पावर माइनस, और ei की वैल्यू 3 है ये, और 3 वाली वैल्यू कितनी है 2.76 इंटू 10 टू दी पावर -21, और अपान k की वैल्यू कितना है 3 पॉइंट, k की वैल्यू कितनी है 1 पॉइंट है, सॉरी 1.38 10 टू दी पावर -23, और t की वैल्यू 100 है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू ई टू दी पावर -2, और e टू दी पावर -2 की वैल्यू होती है 0.135, और सॉल्व करोगे तो 0.54 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपको लिख लें कहीं, तो वैल्यू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे कि आपका n1 कितना आया बेटा, n1 आ गया है 2, n2 कितना आया है, n2 आया है 1.84, और n3 कितना आया 0.54, ये वैल्यू आ गई है आपकी। चलो ये वैल्यू आने के बाद पार्टीशन, ये पार्टीशन फंक्शन का ये फार्मूला यूज किया, और ये इस तरीके से यहां से सॉल्व होकर ये पूरी वैल्यू आपको दे दी। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है क्या, क्या है कि इन वन ऑफ द माइक्रोस्टेट ऑफ द एनर्जी E3 वाली माइक्रो एनर्जी लेनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो ये PI है, तो फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा P3, थर्ड वाले का लेना है ना, और यहां पर कितना हो जाएगा e टू दी पावर -बीटा और E3, और अपान ये समेशन 3i की वैल्यू 3, और e टू दी पावर -बीटा और E3 ये वाला हो जाएगा, और इनटू बीटा, या 1/βT भी होता है, ये भी होता है, या इक्वल टू हमने इसी को लिखा, ये देखो ये n3 और n1 n2 और n3, ये यहां से पूरा फार्मूला ही लिखा है मैंने। n3 वाले का देखना है, देखो इन वन ऑफ द माइक्रोस्टेट ऑफ द एनर्जी 3 वाले का देखना है, ये 3 वाले का देखना है, तो मैंने ऐसे 3 लिख दिया। 3 वाले को जरा ध्यान से देखो तो 0.54 है, कितना है ये 0.54 है, 0.54 है, और क्या है बेटा दिख रहा है ना आपको ये, ठीक है। और फिर क्या है आपको, आपके पास n1 की वैल्यू 2, n2 की वैल्यू 1.84, n3 की वैल्यू कितनी है 0.54। सॉल्व कर लो तो पहले वाले का P3 जो आएगा वो कितना आएगा 0.123 आ जाएगा, ये सॉल्व होकर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये सॉल्व होकर आ जाएगा। दूसरा क्या दिए रखा है, सेकंड वाला सॉल्व करो, सेकंड वाला सॉल्व करो। सेकंड क्या सॉल्व करोगे, करा इन द ग्राउंड स्टेट E1 की हमें कैलकुलेट करना है, तो E1 के लिए लिखो, तो E1 के लिए कितना हो जाएगा P1, और यहां पर N1 हो जाएगा, और यहां पर फिर एज इट इज N1 N2 N3, तो N1 की वैल्यू अब की बार कितनी है 2 है, और N1 की वैल्यू 2 प्लस 1.84 और 0.54,
सॉल्व करेंगे तो 2 अपान कितना हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, और 2 2 1 3 1 4 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो P1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.457 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.457 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो दो हमारा ये वाला और ये वाला तो सॉल्व हो गया। और अब हम कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट 100 केल्विन कैलकुलेट करेंगे। मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे आप, तो मिटा कर सॉल्व करना होगा। तो एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट 100 केल्विन, तो 100 केल्विन पर सिस्टम की एवरेज एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा सिग्मा आई ई आई जी आई ए टू दी पावर माइनस ई आई के टी और अपान सिग्मा आई और जी आई ई टू दी पावर माइनस ई आई अपान के टी। तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी तो यहां पर इसी फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं हम, इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं, N1E1 प्लस कितना हो जाएगा, N2E2 N3E3 अपान N1 प्लस N2 प्लस N3। ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं इसी फार्मूले को। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या निकाला, ये एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाला, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अब हम क्या करेंगे, N1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था कुछ, वो तो मिटा ही दिया। N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू और N3 की वैल्यू कैलकुलेट किया था। तो N1 की वैल्यू हमने निकाला था N1 इक्वल टू 2 और N2 इज इक्वल टू निकाला था 1.84 और N3 इक्वल टू निकल कर आया था 0.54। बस सॉल्व करो इसी को, बस और क्या है। तो N1 की वैल्यू निकाली थी 2 और E1 की वैल्यू 0 है। N2 की वैल्यू निकाली थी 1.84 और इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -21 प्लस, और N23 की वैल्यू 0.54 और इसकी वैल्यू 12.76 इंटू 10 टू द पावर -21 ये है। और N1 प्लस N2 प्लस N3 का मतलब कि 2 प्लस 1.84 प्लस 0.54, और सॉल्व करके आप देखेंगे कि आंसर आएगा ये 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2.54 इंटू 10 टू द पावर -21, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 इंटू 10 टू द पावर -21, और अपान में कितना आ जाएगा 4.38, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.03 इंटू 10 टू द पावर -21 अपान 4.38, और अब सॉल्व करोगे फाइनली तो मिलेगा 0.92 इंटू 10 टू द पावर -21, और ये भी जूल में मिलेगा। तो एवरेज एनर्जी भी आपको मिल गई है, एवरेज एनर्जी भी आपको मिल गई है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, इसका टोटल आंसर मिल गया आपको।